अकेले आप आए हैं या कान्हा को भी साथ लाए हैं? मैं समझ गया, मेरे बिहारी जी ने कोई तो लीला रची है। तो ये भक्ति की राह आपने खुद चुनी या कान्हा ने आपसे करवाई? आप कृष्ण कृष्ण बोलोगे, गारंटी नहीं है कृष्ण मिल जाएं। हाँ। पर राधा राधा बोलोगे, कान्हा जी भागे भागे दौड़े दौड़े चले आएंगे आपसे मिलने। आंचल में छुपा दीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं छोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। अब की बारी बचा दीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। मेरे सबसे बड़ा मित्र तो मेरे कान्हा जी, मेरे भाई, मेरे सखा, सब कुछ है मेरे। ठाकुर जी को गैया चराना अच्छा लगता है और मुझे गैया की सेवा करना अच्छा लगता है। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं। क्या ये है हमारी वह पीढ़ी? और अगर ये है हमारी वह पीढ़ी तो ये आगे जा करके कुछ भी नहीं कर सकती। कि जीवन में थोड़े टर्बुलेंस तो आते होंगे जब लोग इस तरह से ट्रोल करते हैं या सामने से आकर के कुछ कहते हैं। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज के पॉडकास्ट के सफर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चा जब भगवान को पूछता है तो उसके मन में क्या चलता है। वो तुलसीदास जी ने कहा है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कृष्ण को कोई सखा के रूप में भजता है, किसी को उनका बाल स्वरूप पसंद है, कोई उनके योद्धा स्वरूप की पूजा करता है। लेकिन एक बालक जब कृष्ण की भक्ति करता है तो उसके मन में क्या चलता है, यही आज जानने समझने की हमारी कोशिश रहती है। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे और बोर्डिंग पास हम सब मिलकर के देंगे कृष्ण भक्त कथावाचक अभिनव अरोड़ा को। राधे राधे। राधे राधे अभिनव, कैसे आप? सब राधा रानी कृपा है। राधा रानी की कृपा के बिन, राधा रानी की इच्छा के बिन तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आज का राधा रानी पॉडकास्ट, की इच्छा के बिन कुछ भी नहीं होता। तो आज का पॉडकास्ट भी उनकी इच्छा के अनुरूप हो रहा है जी। तो ये बताएं आप कि अकेले आप आए हैं या कान्हा को भी साथ लाए हैं? वो अपने भक्तों के लिए छोड़ते कहाँ हैं? उनका भक्ति जहाँ जहाँ, कान्हा ही वहाँ वहाँ। आपको आभास नहीं हो रहा उनके आने का? हो रहा है। एक बार महसूस करके तो देखो, कान्हा जी आपको वहीं खड़े मिलेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। एक बार मैं राजा की एक कहानी पढ़ रहा था, जिसमें कि मैंने पढ़ा, जब भी राजकुमार का जन्मदिन आता, राजा एक तराजू मंगाता था और जितना भी राजकुमार का वजन होता था उतना ही सोना गरीबों में बांटता था। तो मैंने सोचा कि मेरा वजन ज़्यादा होगा या मेरे कान्हा का वजन ज़्यादा होगा। फिर यही बात मैंने अपनी मैया से पूछी। मैया ने कहा, वो तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, उनका वजन ज़्यादा भारी होगा। फिर मैंने कहा, नहीं, मेरा वजन ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि एक पलड़े में तो बस कान्हा जी बैठेंगे और दूसरे पलड़े में मैं और जो मेरे मन में बसे कान्हा जी हैं वो दोनों होंगे। फिर तो मेरा वजन ज़्यादा हुआ ना। तो अब मुझे लगता है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मेरे कान्हा जी मेरे साथ ही जाते हैं, वो तो सदैव मेरे दिल में बसे हुए हैं। तो एक ही बोर्डिंग पास में दोनों का काम हो जाएगा? कान्हा के लिए अलग से तो नहीं चाहिए? नहीं। हाँ, आपके बोर्डिंग पास पे वो भी चलेंगे। जी। कान्हा की भक्ति करनी है, ये कब सोचा, कब ख्याल आया? देखिए, भक्ति तो हमें गर्भ से ही मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वह संसारिक जीवन में अपना आनंद खोजने लगता है। वह ये भूल जाता है कि सच्चा आनंद तो, परम आनंद तो मेरे कान्हा की भक्ति में ही मिल सकता है। जैसे हम बाजार से एक बर्तन खरीदते हैं, वो बिल्कुल चमक रहा होता है, लेकिन आप उसका प्रयोग करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, वो मैला हो जाएगा, काला हो जाएगा। और अगर आप उसे शुद्ध करके रोज पवित्र से धोएं तो मैला ही नहीं होगा। उसी प्रकार भक्ति तो हमें गर्भ से ही मिल जाती है।
लेकिन आपको भक्ति को बनाए रखना है, मोह माया में नहीं फंसना है। इतनी छोटी सी उम्र में जब मोह माया से दूर होने की आप बात करते हैं या कहते हैं, तो मन में यही विचार आता है कि बच्चे तो सनातन संस्कृति में यही कहा गया है कि वो खुद भगवान का रूप है, मतलब मेरे लिए तो आप भी भगवान का रूप हैं। तो एक बालक दूसरे बालक को क्यों ढूंढ रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि उनमें कोई झूठ, कपट, निंदा के भाव नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, वो मोह माया में फंसने लगते हैं। उनमें भगवान का अंश कम होने लगता है और मनुष्य अंश बढ़ने लगता है। और यही बात आपने कही कि भगवान को ढूंढने की। भगवान को ढूंढने का मतलब है अपने अंदर अध्यात्म की जागृति करना, ताकि हम भगवान के और भी करीब हो सकें। मैं तो कहता हूँ कि प्रभु हमारे खोजने से नहीं मिलेंगे, बल्कि उनमें खो जाने से मिलेंगे। तो आप पूरी तरह खो गए हो जी। वृंदावन के प्रति। ये विशेष स्नेह आपके मन में क्यों है? ये इसलिए क्योंकि धाम तो देखो बहुत सारे हैं हमारे, है ना। विश्वनाथ जी हैं, काशी विश्वनाथ हैं, केदारनाथ हैं, फिर उधर द्वारकाधीश हैं, लेकिन ये वृंदावन में ही क्यों इतना स्नेह आता है, प्रेम होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा मन वृंदावन में ही सबसे ज़्यादा लगता है। हाँ। मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार ठाकुर जी ने प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा घोषित किया। तो प्रयागराज ने एक बार सभी तीर्थों को बुलाया, तो सभी तीर्थ आए, पर वृंदावन नहीं आया। तो प्रयागराज ने ठाकुर जी से शिकायत की कि आपने ही तो मुझे सभी तीर्थों का राजा बनाया था, अब वृंदावन क्यों नहीं आया? तो ठाकुर जी कहते हैं, मैंने तुझे सभी तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया था। तो वृंदावन तीर्थ में नहीं गिना जाता। वृंदावन तो राधा रानी का, ठाकुर जी का घर है। तो आप भी जब वृंदावन जाएं, ऐसे भाव बिल्कुल मत लाएं आप तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं, आप तीर्थ जा रहे हैं, बल्कि भाव तो ऐसे लाएं कि आप राधा रानी के, ठाकुर जी के घर पर जा रहे हैं। उन्होंने आपको अपने घर पर बुलाया है। इस विचार के साथ जाना पड़ेगा अगली बार वृंदावन, है। अच्छा, आप कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं, अक्सर वृंदावन जाते रहते हैं। अब फिर जरा ये बताइए कि कथा आप राम जी की कैसे सुनाते हैं, फिर अयोध्या जी की कैसे सुनाते हैं? देखिए, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो पूरा देश राममय था। सब खुशियाँ मना रहे थे, दीप जला रहे थे, दिवाली मना रहे थे। लेकिन बहुत लोगों को ये पता ही नहीं था कि हमने कितनी मुश्किलों के बाद, कितने संघर्ष के बाद राम मंदिर को हासिल किया है, राम मंदिर को पाया है। तो मेरे मन में बात आई कि अयोध्या जी की कथा सुनानी चाहिए। और समझो कि राम जी ने ही मुझे राम जी की कथा सुनाने के लिए, अयोध्या जी का इतिहास बताने के लिए मुझे चुना हो। क्या इस अयोध्या जी की कथा में रहता है खास, या आप क्या कोई एक प्रसंग अगर बता पाएं? जी हाँ, मैं आपको कथा में से थोड़ा सा प्रसंग सुनाता हूँ। हाँ। एक बार उज्जैनी के राजा महाराज विक्रमादित्य अयोध्या आए। वह श्री राम के सटीक जन्म स्थान के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन वहाँ उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं था कि श्री राम का सटीक जन्म स्थान कहाँ पर है। ऐसे में वह सरयू जी के किनारे आ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि काला आदमी काले घोड़े पर सवार होकर सरयू जी की ओर आ रहा है। उसने अपने वस्त्र उतारे और वह घोड़े के सहित ही सरयू जी में स्नान करके चला गया। फिर जैसे ही उसने स्नान किया तो एक चमत्कार हुआ, वो काले से सफ़ेद हो गया। तो जब वो आदमी स्नान करके आया तो महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, प्रभु ये क्या चमत्कार था? फिर वो आदमी बताता है, मैं तीर्थराज प्रयागराज हूँ। जब मैं सबके पाप धो धोकर काला हो जाता हूँ, तब मैं सरयू जी में स्वच्छ होने के लिए आता हूँ और फिर मैं दोबारा स्वच्छ हो जाता हूँ। फिर महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, मैं महाराज विक्रमादित्य उज्जैनी से आया हूँ। आप बहुत सिद्ध व्यक्ति प्रतीत हो रहे हैं, क्या आप बताएंगे मुझे कि श्री राम का सटीक जन्म स्थान कहाँ पर है? फिर प्रयागराज ने कहा कि अभी मेरे तट पर लोग स्नान करने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इसका उत्तर आपको काशी विश्वनाथ में मिल जाएगा। अब भक्त को तो अपने भगवान के दर्शन करने का बहाना चाहिए होता है, यानी कि मेरे भोले बाबा के दर्शन भी
उनके भाग्य में थी। फिर वह काशी विश्वनाथ गए। काशी विश्वनाथ में उन्हें एक ब्राह्मण दिखी। कहा जाता है कि वह ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं देवादिदेव महादेव ही थे। उन ब्राह्मण ने कहा, मुझे पता है, महाराज विक्रमादित्य से कहा, मुझे पता है तुम यहाँ पर किस कार्य से आए हो। ब्राह्मण के पास एक गाय थी। उन्होंने महाराज विक्रमादित्य को वो गाय दी और कहा, तुम इस गाय को लेकर अयोध्या जी में भ्रमण करो, चारों ओर भ्रमण करो। एक स्थान पर यह गाय स्वयं से दूध देने लगेगी तो समझ लेना कि वही श्री राम का सटीक जन्म स्थान है। फिर क्या था, महाराज विक्रमादित्य उस गाय को लेकर अयोध्या जी में गए। अयोध्या जी में भ्रमण करने लगे तो एक स्थान पर वह गाय स्वयं से दूध देने लगी तो वही श्री राम का सटीक जन्म स्थान था। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। तो ऐसे पता चला महाराज विक्रमादित्य को श्री राम जन्मभूमि का पता। बहुत शानदार अभिनव। और इसलिए मैंने शुरू में ही व्यूवर्स से कह दिया था कि बाल मन जब प्रभु को पूछता है तो वो किस रूप में पूछता है, वो आज हम सबको पता चलने वाला है। अच्छा, ये आपको पता है मीराबाई ने भी 8 साल की उम्र से कृष्ण की भक्ति शुरू की थी? जी। फिर आपने तो उसके भी पहले से शुरू कर दी शायद। आप कितने वर्ष के थे जब आपने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया? ठाकुर जी ने शुरू से ही मेरा हाथ पकड़ दिया। हाँ, अच्छा। ठाकुर जी ने मुझे अपना बना दिया। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ठाकुर जी ने मुझे अपना बनाया। अच्छा, ये पूरी अयोध्या जी की भी कथा आपने बता दी। आपने ये भी बता दिया कि राम जन्म का सटीक स्थान कहाँ पर मिला। कृष्ण के आप भक्त हैं ही। अब ज़रा इस गूढ़ प्रश्न का भी उत्तर दीजिए कि क्या राम और कृष्ण दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? जब मैं अयोध्या जी गया था तब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, आप तो कान्हा जी वाले थे, आप तो वृंदावन वाले थे, अब राम जी की नगरी कैसे? तो मैंने उन्हें कहा, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, जाके नयन गंभीर हैं, दूजे चपल विशेष। कोई अंतर नहीं है राम और कृष्ण में। और भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतार लेने के लिए आते हैं। तो जब त्रेता में धर्म की हानि हुई तो भगवान श्री राम ने अवतार दिया, और जब द्वापर में धर्म की हानि हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार दिया। कोई अंतर नहीं है राम और कृष्ण में। तो मैं राम को भी भजूं तो मुझे कृष्ण मिल जाएंगे? जी जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, राम और कृष्ण की भक्ति में आपको कोई फर्क नजर आता है? मतलब अयोध्या और वृंदावन में कोई अंतर लगता है? नहीं, राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। अभी ये बताइए, कृष्ण के तो बहुत से रूप हैं और हर कोई अलग अलग रूप की उनकी पूजा भी करता है जी, है ना। लड्डू गोपाल ज़्यादातर लोगों के घर में मिलते हैं, लेकिन किसी को, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि किसी को उनमें प्रेमी नज़र आता है, सखा नज़र आता है। आप मुझे ये बताइए कि अभिनव को क्या नज़र आता है उनके अंदर? किस रूप में पूजा करते हैं आप? भगवान योगेश्वर भी हैं, भगवान नंदलाल भी हैं, भगवान बांके बिहारी भी हैं, भगवान द्वारिकाधीश भी हैं, भगवान माखन चोर भी हैं। भगवान श्री कृष्ण के कई अनेक रूप हैं और मेरे को भगवान श्री कृष्ण के हर रूप बहुत प्रिय हैं। लेकिन मुझे भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय रूप है बांके बिहारी स्वरूप, क्योंकि बांके बिहारी स्वरूप में हम बस कान्हा जी के दर्शन नहीं करते, बल्कि कान्हा जी के साथ हम राधा रानी के भी दर्शन करते हैं। जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी भजन तपस्या से निधिवन में श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था, तब राधा और कृष्ण अलग अलग स्वरूप में थे। तब स्वामी जी महाराज की प्रार्थना करने पर उन्होंने एक ही युगल रूप धारण किया, जो कि बांके बिहारी स्वरूप है। और मैं देखता हूँ बिहारी जी में कि भक्त बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, बोलते हैं मुझे बड़ी गाड़ी दे दो, मुझे बड़ा बंगला दे दो। ये क्या मांग रहे हैं आप बिहारी जी से? ये सब तो नारायणी सेना है। अगर नारायण को मांग दिया तो नारायणी सेना तो अपने आप आएगी ही। तो आप जब भी बिहारी जी जाएं, बिहारी जी से और कुछ मत मांगिए, बिहारी जी से केवल बिहारी जी को ही मांगे, फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मैं आपको अपने साथ घटित बिहारी जी की एक बात बताना चाहूँगा। हाँ।
एक बार रात्रि मैं आपको बता दूं कि मैं वृंदावन से बिहारी जी को बाय करे बिना कहीं भी नहीं जाता। अच्छा। तो एक बार रात्रि में पिताजी को एक फ़ोन आया हम्म, कि आपने कल सुबह 7 बजे दिल्ली मीटिंग में पहुंचना है। हम्म, तो मैं परेशान हो गया कि अब पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता और बिहारी जी को बाय करे बिना भी नहीं जा सकता। हाँ, समझो कि मन से बस एक ही आवाज़ निकल रही हो, कुछ तो करो बिहारी जी, कुछ तो करो। फिर हम उसके बाद सो गए। हम्म, फिर जब हम सुबह निकलने के लिए दिल्ली निकलने के लिए गाड़ी में बैठे तब पिताजी के पास एक फ़ोन आया हम्म। कि आपकी मीटिंग सुबह की जगह शाम की हो गई है, पोस्टपोन्ड क्या हो बात गई है, है। हाँ। तो भी पिताजी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा गई। मैं समझ गया मेरे बिहारी जी ने कोई तो लीला रची है। उसके बाद पिताजी ने बताया कि फ़ोन आया है, मीटिंग सुबह की जगह शाम की हो गई है, पोस्टपोन्ड हो गई है। फिर क्या था, जब बिहारी जी के दर्शन खुले तब मैं बिहारी जी के दर्शन करने गया और फिर मैंने बिहारी जी को बताया, बिहारी जी आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये बिहारी जी की मेरे साथ एक लीला ही थी और मैं तो बिहारी जी को अपना भाई, अपना मित्र, अपना सखा मानता हूँ। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय। जय बिहारी जी की। जय बिहारी जी की। और ये जब आप बाय बाय बोलते हैं बिहारी जी को तो कुछ जवाब भी आता है उधर से? हाँ, क्या कहते हैं? आपके कितने भाई हैं? आप मुझे बताओ। एक बहन है, हम 2 बहनें हैं। अच्छा, तो आप उनसे बात करते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो कान्हा जी, बिहारी जी भी तो मेरे भाई हैं, मैं उनसे बात क्यों नहीं करूँगा? ये कैसा सवाल है? कान्हा जी मेरे से बात ना करें तो मेरा दिन नहीं अधूरा हो जाएगा, बड़े भाई मेरा मानते तो हैं? मन ही नहीं लगेगा। तो आप बड़े भाई मानते हैं या? छोटा भाई मानता हूँ कान्हा जी को। अच्छा, तो आप बलदाऊ। मैं ठाकुर जी को अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। अच्छा। कान्हा जी के साथ बातें करना, खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं शास्त्र पढ़ता हूँ वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के लिए। जब कहीं मैं बाहर जाता हूँ वो भी मेरी उंगली पकड़ देते हैं साथ चलने के लिए और वो भी मेरे साथ चल पड़ते हैं। मुझे भी उनका बड़ा भाई होने के नाते उनका ध्यान रखना पड़ता है और वो भी छोटे भाई होने के नाते मुझे खूब सारा प्यार भी देते हैं। देखिए, सनातन संस्कृति की यही खूबी है और मुझे यही जान पड़ता है कि अगर मीराबाई 8 साल की उम्र में कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो सकती हैं तो अभिनव क्यों नहीं हो सकता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो अभिनव को ट्रोल भी करते हैं, पर बड़ा सवाल यही है कि जब हमारे बच्चे वेस्टर्न म्यूजिक सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, क्रिकेट सीख सकते हैं, फुटबॉल सीख सकते हैं और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो 8 साल का बच्चा भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर सकता है। अभिनव, बहुत से लोग शायद आपसे पूछते होंगे कि आपकी दिनचर्या क्या है, आप स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन उस सवाल पर तो मैं बाद में आऊँगी। मुझे आप ये बताएं, हम सनातन संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं, 4 यहाँ पर आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो सीधी बात, ब्रह्मचर्य आश्रम में अभी आप हैं, तो उनके कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन करते हैं? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, एकादशी पर अन्न नहीं पाना चाहिए और खूब सारा संकीर्तन, खूब सारा कीर्तन करना चाहिए। किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, झूठ कपट निंदा का त्याग करना चाहिए, इन सब से परे रहना चाहिए। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, हर प्राणी से प्रेम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए और वो सब और अभिनव कर रहे हैं। सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। आजकल तो बच्चे बड़ा चॉकलेट खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, आप पूरा सात्विक भोजन पर भरोसा करते हो? जी ठीक है। अच्छा, रामायण पढ़ी आपने? पढ़ी होगी पक्का। जी बिल्कुल। उसका कौन सा प्रसंग है जो आपको सबसे पसंद है? रामचरितमानस में वर्णन आता है, बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। कोटुक देख पतंग भुलाना, एक मास ही जात न जाना। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तब 1 महीने तक सूर्यदेव अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे।
वह अपनी चाल भूल गए थे। तब चंद्रदेव मायूस हो गए कि मैं तो श्री राम के जन्म के 1 महीने तक उनके दर्शन ही नहीं कर पाया। तो भगवान श्री राम तो बहुत कृपालु हैं। भगवान श्री राम ने चंद्रदेव को वरदान दे दिया कि अब से मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। तब से हम बोलते हैं, बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय। बहुत शानदार, बहुत खूब अभिनव। और रामायण की मुझे ये बहुत सुंदर बात ये लगती है कि राम जी ने दशरथ जी से पूछा नहीं क्यों जाना है वनवास, किससे जाना है वनवास, बस आज्ञा देकर चुपचाप चले गए वनवास। और आजकल माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा, पहले के समय होता था। तो राम जी से हर किसी को सीखना चाहिए कि माता पिता का कितना सम्मान करना है। बहुत अच्छी ये सीख भी आप दे रहे हैं, और मुझे लगता है अभिनव जैसे ही अगर हर बच्चा हो जाए तो शायद समाज बहुत हद तक बदलता हुआ भी हम देख पाएंगे। अच्छा अभिनव, ये जो आपने बात कही अभी अभी कि रामचंद्र जी ने पिता की बस आज्ञा ली और निकल गए जी, उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, तो मुझे ये भी बताएं कि गणेश जी की भी कथा बड़ी प्रचलित है कि उन्होंने कैसे माता पिता को बिठाया और बस कहा यही मेरी पूरी दुनिया है, और उनकी परिक्रमा करी और कहा बस हो गया, यही मैं इन्हें पूरा ब्रह्मांड मानता हूँ। तो एक तरफ तो राम जी जो पिता की इतनी आज्ञा का पालन करते थे, और वहीं दूसरी तरफ गणेश जी, तो दोनों में एक समानता दिखाई देती है, और इस पर क्या विचार हैं आपके? तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए डोर, माता पिता मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को हमें कभी वृक्ष नहीं समझना चाहिए, गाय को हमें कभी पशु नहीं समझना चाहिए, और माता पिता को हमें कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये तीनों नंद किशोर ही तो हैं, भगवान का स्वरूप ही तो हैं। और आजकल माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा, पहले के समय होता था। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं। क्या ये है हमारी युवा पीढ़ी? और अगर ये है हमारी युवा पीढ़ी तो ये आगे जा कर के कुछ भी नहीं कर सकती। इसको भी रामायण सुननी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, और केवल सुनना पढ़ना ही नहीं, उससे सीखना भी चाहिए। अच्छा, कहीं जब बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वहाँ पर जाकर आप ऐसे ज्ञान भरी बातें करते हो, तो ऐसे लोग भी होते हैं जो आके पैर छुएं, आपके आशीर्वाद लें, कभी ऐसा हुआ है? छूते तो हैं पर मैं छूने नहीं देता। अच्छा, छूने नहीं देते? वो लगता है कि सिर्फ प्रभु की ही मैं मना कर पूजा। देता हूँ। अच्छा, तो ये जब लोग इतना आपको प्यार देते हैं, आपको इतना बड़ा मानते हैं, आप खुद इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलते हो, तो कभी मन में अहंकार आया हो? पहले मैं आपसे एक सवाल करूँगा। हाँ। आपको पता होगा कि बारिश होने वाली है और बारिश का पानी घर में अंदर आ सकता है, तो आप दरवाज़ा बंद नहीं कर देंगे? कर देंगे। तो उसी प्रकार मेरे मन में भी एक खिड़की है। जब मुझे पता होगा कि अहंकार आ सकता है, तब मैं उस खिड़की को बंद कर देता हूँ। और मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। हाँ। एक राजा था, उसका बहुत ही प्यारा सा हाथी था। जब भी राजा शहर में निकलता, उस हाथी पर बैठकर निकलता था, तो सब उनको प्रणाम करते थे, सलाम करते थे। तो हाथी को भी बहुत गर्व होता था, सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सब मुझे सलाम कर रहे हैं। लेकिन एक समय आया जब राजा की मृत्यु हो गई। अब हाथी शहर में निकला, हाथी को कोई प्रणाम ही नहीं कर रहा था, हाथी को कोई सलाम ही नहीं कर रहा था। अब हाथी चिंता में, हाथी चिंतित कि मुझे कोई प्रणाम क्यों नहीं कर रहा। फिर उसे पता चला लोग प्रणाम मुझे नहीं कर रहे थे, मेरे ऊपर बैठे हुए उस राजा को कर रहे थे। तो मुझे हाथी जैसा कोई भी भ्रम नहीं है। कोई भी मुझे कहता है आप मेरी शोक पर चरण रख दो, तो मैं मन ही मन ठाकुर जी को कह देता हूँ कि आप इनकी शोक पर चरण रख दीजिए। तो मुझे हाथी जैसा कोई भी भ्रम नहीं है। मुझे उस समय खुशी होती है, पर मैं वो खुशी ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर देता हूँ। और श्री चरणों में ठाकुर जी के आप क्या समर्पित करते हो? मतलब रोज पूजा वूजा करने के बाद भोग तो लगाते होगे? जी जी क्या बिल्कुल। क्या खिलाते हो आप उसमें? हमारे ठाकुर जी को तो माखन, मिश्री और लड्डू बहुत प्रिय है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप ठाकुर जी को भोग लगाते समय
किन विशेष बातों का ध्यान रखें। पहले तो वो सात्विक होना चाहिए। दूसरा, आप ठाकुर जी को प्रेम भाव के साथ ही भोग लगाइए, क्योंकि अगर आप सोने की थाली में भी ठाकुर जी को भोजन परोसते हैं और वहीं एक पत्तल में, सोने की थाली में प्रेम भाव से नहीं परोसते और पत्तल में ठाकुर जी को प्रेम भाव से आप परोसते हैं, तो ठाकुर जी पत्तल का खाना पसंद करेंगे। ठाकुर जी तो प्रेम भाव के भूखे हैं, तो ठाकुर जी का जब भी भोग लगाएं प्रेम भाव के साथ लगाएं। तीसरा, ठाकुर जी को भोग तुलसी डाल करके ही अर्पित करें, क्योंकि 56 भोग धरे हरि आगे, बिन तुझ हरिये के नामानी। तो आप ठाकुर जी को 56 भोग भी रख देंगे ना और उसमें तुलसी नहीं डालेंगे तो ठाकुर जी वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप ठाकुर जी को तुलसी डाल करके ही भोग लगाएं। आप क्या तुलसी हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हाँ, अच्छा, आप क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें लोगों को बताते हो, यही वजह है कि लोग आपको ट्रोल करते हैं या कोई दूसरी वजह आपको लगती है? देखिए, उनको कहने दो, उनको जो कहना है। मुझे चिंता नहीं खुद की, उसे चिंता मेरी है। मेरे जीवन के रक्षक श्री कृष्ण मुरारी है। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी के बाल बालों को छुपा करके 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में ले गए थे। ये सब तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ था? नहीं, आप बताओ। जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने के लिए आए थे, तब श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ये वही ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कई वर्षों तक मेरा संग प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी और तुमने इनका हक छीन लिया, इनको मेरे प्रेम से 1 वर्ष तक वंचित रखा। तो श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपको कलयुग में अवतार देना पड़ेगा और शुरू के 5 वर्षों तक आप नेत्रहीन रहोगे। और ब्रह्मा जी की क्षमा याचना करने पर ठाकुर जी ने उन्हें वरदान भी दे दिया। हमारे ठाकुर जी तो बहुत दयालु हैं। उन्होंने वरदान दिया कि आपके ही द्वारा मेरे भक्तों का रस गायन होगा, जिनमें उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी महिमा के बारे में बताया जाएगा। यानी कि आपके ही द्वारा एक ऐसे महान शास्त्र की रचना होगी, एक ऐसे महान ग्रंथ की रचना होगी जिसमें कि मेरे भक्तों की लीलाओं का, मेरे भक्तों के चरित्र का वर्णन किया जाएगा। तो फिर क्या था, ब्रह्मा जी कलयुग में नाभा जी के रूप में धरती पर अवतार लेते हैं। तो शुरू के 5 वर्षों तक नेत्रहीन रहते हैं, फिर वे अपने गुरु के सानिध्य में महान ग्रंथ श्री भक्तिमाल ग्रंथ की रचना करते हैं। लेकिन तो उनको जो कहना है कहने दो। हाँ। जैसे ग्वाल बालों का जवाब ग्वाल बालों ने नहीं दिया, ग्वाल बालों को पता ही नहीं था, उनका जवाब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो मेरा ही नहीं, हर भक्त का जवाब भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं। लेकिन थोड़े और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि मेरा कान्हा मुझे अपना कहता है। फिर भी मैं समझना ये चाह रही हूँ कि जीवन में थोड़े टर्बुलेंस तो आते होंगे जब लोग इस तरह से ट्रोल करते हैं या सामने से आकर के कुछ कहते हैं। अरे कहने दो ना उन्हें, उनका काम है कहना और मेरा काम है भक्ति करना। उनको कहना है, उनको कहने दो, मेरा काम है भक्ति करना, मुझे भक्ति करने दो। तो ये भक्ति की राह आपने खुद चुनी या कान्हा ने आपसे करवाई? ये मैं ऐसे समझना चाह रही हूँ कि आपको भाग्य पर ज्यादा भरोसा है या फिर कर्म पर ज्यादा भरोसा है? ये कर्म है जो आपको यहाँ तक लेके आया या भाग्य लेके आया? हमें भाग्य और कर्म दोनों पर संतुलन बनाए रखना चाहिए। कर्म हमारे नियंत्रण में है और भाग्य भगवान के नियंत्रण में है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भाग्य भी आपका साथ नहीं छोड़ता, और अगर आप गंदे कर्म करते हैं तो भगवान आपका भाग्य पलट सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप शॉपिंग करने जाते हैं, हम मॉल में जाते हैं, तो वहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो उन कपड़ों पर एक टैग लगा हुआ होता है।
अगर आपने पेमेंट कर दी तो आप उसे घर ले जा सकते हैं, और अगर आपने पेमेंट नहीं की और आप उसे घर ले जाने लगेंगे तो एक अलार्म बजने लगेगा। यानी कि अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो एक अलार्म बजने लगता है कि अच्छे कर्म करो भैया, अच्छे कर्म करो। और जैसे आपने पेमेंट कर दी तो आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपका भाग्य भगवान साथ देते हैं, आपका भाग्य साथ देता है, भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ता। तो ये अलार्म पहचानना लेकिन जरूरी है। हाँ जी, ठीक है, अच्छे कर्म कीजिए। तभी तो मैं सबको कहता हूँ अच्छे कर्म करो भैया, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। तो भाई अच्छे कर्म करो, फिर ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा कर्म नहीं होता है। अच्छा ये बताएं अब आप कि भगवान के सगुण स्वरूप की आप पूजा करते हैं, है ना, लेकिन निर्गुण स्वरूप के बारे में भी बताया गया है, हमारी ही सनातन संस्कृति में बताया गया है, तो उसका भी आपको ज्ञान है, उसके बारे में भी पढ़ा है या जानते हैं आप? जी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अर्थात इस सृष्टि के कण कण में प्रभु है, हर व्यक्ति में, हर जीव जंतु में, पेड़ पौधों में, हर हवा में, इस हवा में भी प्रभु है। इस सृष्टि के कोने कोने में नारायण का वास है, श्री कृष्ण का वास है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, अर्थात जो भी भक्त भगवान को प्रेम से बुलाता है, भाव से बुलाता है, तो भगवान आने में कभी देरी नहीं करते हैं, वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। चलो फिर ठीक है, जो शुरू में मैंने सवाल पूछा था बोर्डिंग पास वाला, उसका मुझे जवाब मिल गया कि कान्हा तो हर समय यहाँ पर हैं, तो उनको फिर बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं है ना, वो मिल गया मुझे जवाब यहाँ पर। अच्छा, कृष्ण की भक्ति आप इतने समय से कर रहे हैं, तो अगर आपके हिसाब से, अभिनव के बाल मन के हिसाब से मैं समझना चाहूँ, जितना भी आपने जाना समझा कृष्ण को, उसमें उनका दिया हुआ सबसे बड़ा संदेश विश्व के लिए, हम सब के लिए, वो क्या है? हर किसी को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उसमें हमारी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है, हमारी चिंता का हल लिखा हुआ है। आप सोचेंगे आज के समय तो युद्ध नहीं हो रहा, फिर हम आज के समय क्यों पढ़े भगवत गीता? लेकिन आज के समय में भी हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इतनी सारी टेंशन्स है, इतनी सारी परेशानियां हैं, उसका समाधान, उसका हल भगवत गीता में लिखा है। भगवत गीता लाल कपड़े में बांध कर रख देने वाली वस्तु नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, गीता को लाल कपड़े में बांध कर रख देते हैं, गीता महारानी नमो नमो, गीता महारानी नमो नमो। लेकिन नहीं, गीता को पढ़ना ही गीता की सबसे बड़ी पूजा है। और गीता को बस पढ़ना नहीं, अपने जीवन में उतारना भी है। भगवान श्री कृष्ण की कई बातों को भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें सिखाया है, उसको अपने जीवन में उतारना भी है। आप पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, ये सारे ग्रंथों का जो आपने अध्ययन किया है, उसमें आपकी सहायता कौन करता है? मम्मी करती हैं, पापा, या कोई गुरु, कौन है? नहीं, स्वयं से पढ़ देता हूँ, ठाकुर जी की कृपा से। ठाकुर जी की पूरी कृपा है और अध्ययन आपका खुद से हो जाता है। जी। अच्छा, थोड़ी सी अगर मैं आपकी अब दिनचर्या समझना चाहूँ, और मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए भी जवाब होगा जो हमेशा आपके ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं, तो अभिनव की सुबह की दिनचर्या तो मुझे पता चल गई, आप बता चुके हैं आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं। इसके आगे का दिन कैसा रहता है? स्कूल जाने वाला, वहाँ पढ़ाई करने वाला, आगे आप क्या करते हैं? मैं आपको अपनी दिनचर्या बताता हूँ। हाँ। मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठ जाता हूँ। मैं स्नान करता हूँ और 4 बजे तक मैं माला आरंभ कर देता हूँ, पूजा आरंभ कर देता हूँ। इसमें मुझे लगभग 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। फिर जब सूर्योदय होता है, मैं तुलसी जी को जल चढ़ाता हूँ, उनकी परिक्रमा करता हूँ। उसके बाद हमारे घर पर राधिका गोविंद जी हैं, मैं उनको उठाता हूँ, उनका स्नान कराता हूँ, उनका श्रृंगार करता हूँ। ठाकुर जी का, राधा रानी का, उनका श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता कि उनका श्रृंगार मैंने किया है। फिर मैं उनको भोग पवाता हूँ, उनकी सुबह की आरती करता हूँ, स्वयं पाता हूँ और फिर अपने विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय में मेरा पूरा दिन अच्छे से अच्छा जाता है। फिर वही विद्यालय से आके मैं ठाकुर जी से मिलता हूँ और फिर मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ।
उसके बाद मैं अपने राधिका गोविंद के पास बैठ जाता हूँ, उन्हें बताता हूँ आज स्कूल में ये सब हुआ, उनसे स्कूल की बातें करता हूँ, उनसे बातें अच्छा। करता हूँ। हाँ। उसके बाद गीता पढ़ता हूँ हम्म। और जो सभी दिनचर्या। उसके बाद मैं होमवर्क भी करता हूँ। हम्म। उसके बाद मैं उनकी आरती, शाम की आरती, हम्म। फिर उन्हें रात्रि का भोग, स्वयं पाना हम्म। और मैया पिताजी के साथ बैठना, थोड़ी देर बहन के साथ बैठना हम्म। और ठाकुर जी का शयन करा के शयन आरती करके हम्म। शयन करना। बहुत ये खूब। मेरा पूरे दिन का दिनचर्या रहता है। हाँ, और गुजारिश आप लोगों से भी मेरी यही है कि इसे ज़रा आप समझिएगा। बच्चा स्कूल भी जाता है, बच्चा स्कूल से आने के बाद होमवर्क भी करता है, फिर इस बचे हुए समय में वो नृत्य सीखे, इस बचे हुए समय में वो शतरंज खेले, इस बचे हुए समय में वो भविष्य की अपनी तैयारी करे, या इस बचे हुए समय में वो भगवत भजन करे। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्या ये अधिकार मीरा तक ही सीमित रह गया था कि 8 वर्ष की उम्र में वही कृष्ण भक्ति कर सकती हैं? उसके आगे की पीढ़ी में कोई दूसरा बालक ऐसा पैदा नहीं हो सकता है क्या, जो कि कृष्ण भक्ति में लीन रहे, जैसे कि हमेशा अभिनव को हम देखते हैं? मैं तो कहता हूँ, हाँ। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। काम बड़ा करते शानदार। चलो, जैसे रोटी बना रहे हो तो रोटी बनाते बनाते राधे 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 राधे, इससे क्या होगा, आपका जो काम है, आपका जो काम चल रहा है, वो काम भी होता चलेगा और साथ साथ प्रभु का स्मरण भी होगा। सांसों की माला में सिमरू मैं तेरा नाम। बहुत खूब, बहुत शानदार अभिनव। अब मुझे आप ये बताएं कि कृष्ण को तो आप अपना छोटा भाई मानते हैं, आप उनके बड़े भाई हैं, तो ये भाइयों के बीच में फिर झगड़ा और रूठना बनाना भी तो होता रहता है। हाँ तो कान्हा आपसे भी रूठते हैं क्या? हाँ, रूठते तो हैं, लेकिन मेरी कोशिश तो यही रहती है कि ठाकुर जी मेरे से ना रूठे। हाँ। जग रूठ जाए लेकिन मेरे सावरिया ना रूठे, मेरे गोविंद ना रूठे। और अगर रूठते हैं तो आपको पता कैसे चलता है? ऐसा नहीं है कोई अलार्म बज जाता है, हाँ, कोई सीटी बज जाती है, फिर लेकिन आपके मन में पता चल जाता है कि आपके ठाकुर जी आपसे रूठ गए हैं। ठाकुर जी आपसे रूठेंगे क्यों? आप कोई गलत काम करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो ठाकुर जी आपसे रूठ जाते हैं। और मुझे पता है था मेरे कान्हा जी को मनाना कैसे है। कैसे मनाना है? उनसे अगर आप सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और अपने गलती का सुधार करें तो ठाकुर जी आपसे मान जाएंगे। तो ये चलता रहा है, रूठना मनाना है, ऐसे ये आप लोगों के बीच में जी। चलता रहता है और बहुत समय भी नहीं लेते हैं कृष्ण जी आपसे वापस मानने में, बहुत समय नहीं लेते हैं। अच्छा, आपके साथ साथ घर में और भी कोई है जो कृष्ण भक्ति में ऐसे ही लीन रहता हो? आपकी बहन, अभी आपने जिक्र किया, क्या वो भी इतना ही कान्हा को मानती हैं? हाँ, ठाकुर जी की भक्ति करती हैं। हाँ। अच्छा, तो आप कृष्ण को जब मना भी लेते हैं, कान्हा को मना भी लेते हैं, तो उनसे जब बातचीत आपकी होती है, वार्तालाप होता है, तो वो कैसे होता है? मैं इसलिए भी आपको बताऊं, मेरी दादी जब कान्हा का श्रृंगार करती थी ना, तो वो उनसे बातें करती रहती थी। पूरा श्रृंगार करने के बाद उनको आईना भी दिखाती थी, कहती थी ले अब देख लो, अच्छे लग रहे हो ना? हाँ, दिखाना चाहिए, है ना? फिर उनकी बांसुरी गिर जाती थी या उनका वस्त्र जरा गिर जाता तो कहती थी अच्छा ये तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, ये पहले बता देना चाहिए था, ये लो ये वाला पहना दें। तो आप भी ऐसे करते हो, बातें करते हो कान्हा से? हाँ बिल्कुल। हाँ। मैं तो उनको छोटा भाई मानता हूँ, कान्हा जी को। हाँ। तो उनसे बात तो करूंगा ही। और कृष्ण जितने नटखट थे, जितना हमने उनकी कहानियों में पढ़ा है कि वो बड़ा परेशान भी करते थे, सबको नटखट भी थे, तो ऐसे ही अभिनव भी है क्या? आप भी उतने ही नटखट हो? उतना तो नहीं, पर हाँ। कान्हा जी का भाई हूँ। हाँ। नटखट कान्हा जी का भाई तो हूँ। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा आप भी परेशान करते हो घर में, मम्मी को करते हो परेशान? जी। अच्छा, ये बताओ, कहते हैं कि राधा रानी के बुलावे के बिना वृंदावन की खैर क्या ही बात करना, हर धाम के लिए कहते हैं कि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती या बुलावा नहीं आता तब तक हम नहीं जा सकते। वृंदावन के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी की इच्छा या उनके बुलावे के बिना नहीं जा सकते। तो मुझे ये बताएं कि हमारे लिए तो इतना बुलावा नहीं आता, राधा रानी हमें तो बार बार नहीं बुलाती, आपको लेकिन वो बार बार बुलाती हैं, आपको विशेष स्नेह करती हैं क्या? वो हमारी माँ है, वो हमारी मैया है। ये हो सकता है कि वो मेरे को ज्यादा याद करती हो, हाँ। लेकिन वो आपसे भी प्रेम करती है।
आप ज्यादा से ज्यादा उनकी भक्ति कीजिए, नाम संकीर्तन कीजिए, नाम जाप कीजिए, वो आपको भी वृंदावन जल्दी बुलाएगी। नहीं बुलाती, बहुत कम बुलाती हैं। क्या मैं वजह जानना चाहती हूँ, मुझे भी उतना ही प्यार चाहिए जितना अभिनव को मिल रहा है, वो कैसे होगा? आप ज्यादा से ज्यादा नाम संकीर्तन कीजिए, हाँ। राधे नाम का जाप कीजिए, राधा रानी आपको जल्दी वृंदावन बुलाएगी। अच्छा, कोशिश करूंगी, मैं आज से कोशिश करूंगी कि जैसा जी। आपने कहा है मैं वैसा करूं। और ये बताइए कि आप बड़े सारे भजन गाते होंगे, है ना? कोई ऐसा भजन है जो आपके दिल के बड़ा करीब हो, या जिसे आप हमेशा गुनगुनाते रहते हैं और हमें आप गुनगुना के सुनाएं? जी बिल्कुल। हाँ। आंचल में छुपा दीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं छोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। अब की बारी बचा दीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। राधा रानी कहती है, तुझमें ऐसे क्या गुण है जो मैं तुझ पर कृपा करूं? भक्त कहता है, मुझ में ऐसे कोई गुण नहीं, मैं तो अवगुणों का भंडार हूँ, लेकिन इस जन्म में मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। फिर राधा रानी कहती है, मेरा घर तो ब्रजमंडल है, मेरा घर तो बरसाना है, मैं कभी यहाँ से बाहर ही नहीं निकलती, ब्रज से बाहर ही नहीं निकलती, अब तुम ही बताओ मैं कैसे आऊँ तुम्हारे पास? फिर भक्ति कहता है, बहुत सुंदर जवाब दिया, पथिकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही एक बरसाना बनाया है, इसमें आते रहा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। हरिदासी तो बगरी है, जगती है रातों में, तुम दिल पर मत देना बगरी की बातों को, सच्ची भक्ति का वर दीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। बहुत शानदार, बहुत खूब। और ये गुनगुनाते गुनगुनाते ही सारा याद हो जाता है, जी। या उसके लिए भी कुछ अलग से प्रयास करना पड़ता है? नहीं, मैं सुनता हूँ, याद हो जाते हैं अपने आप। ये हो सकता है, संभव है कि आपको ये लगे कि कान्हा को तो आप बहुत जानते हैं, इससे बहुत ज़्यादा जानते हैं। हो सकता है आप ये भी सोचें कि अभिनव की बातों को सुनने की ज़रूरत ही क्या है, जो ये बता रहा है उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान कान्हा के लिए हमारे पास है, हम सुन चुके हैं। लेकिन बड़ी बात जो मैंने शुरू में कही थी वो यही है कि एक बालक जब प्रभु को पूछता है तो वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या विचार आते हैं। अच्छा, निधिवन में रासलीला होती है तो इसकी कहानियाँ तो बड़ी हम लोगों ने सुनी है, कुछ लोग उस पर यकीन भी करते हैं, नहीं करते हैं, आपको उसके बारे में क्या मालूम है? निधिवन में आज भी ठाकुर जी रास सीधा करने के लिए आते हैं। निधिवन ठाकुर जी की रास सीधा स्थली है और श्री बांके बिहारी जी की प्रकट स्थली, स्वामी श्री हरिदास जी की भजना स्थली है। जब पुजारी जी रात को राधा कृष्ण जी के लिए लड्डू पान दातुन रख देते हैं और जब सुबह मंदिर के दर्शन खुलते हैं तब दिखाया जाता है, सुबह मंगला में दिखाया जाता है, लड्डू आधा है, पान चबाया हुआ है, दातुन इस्तेमाल किया हुआ है। वो किसने पाया? वो राधा कृष्ण स्वयं पाते हैं। और निधिवन में रास मंडल है। जब भी आप निधिवन राज वृंदावन जाएं तब वहाँ पर थोड़ा सा नृत्य जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे ठाकुर जी राधा रानी रास लीला करते हैं और वहाँ पर 8 अष्ट सखियाँ हैं, अष्ट सखियाँ। तो जब भगवान रास लीला करते हैं तब वह संगीत बजाती है, वहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं सब बाहर चले जाते हैं। शयन में जब वो शयन आरती होती है हमने तो देखा है, क्योंकि सबको पता है कि भगवान रास लीला करने वाले हैं। तो फिर 5:30 बजे मंदिर के दर्शन खोलते हैं। निधिवन का देखो सबसे ज़्यादा आनंद है सुबह 5:30 बजे का, जब जैसा कि बताया कि ये सब दिखाया जाता है, लड्डू आधा, पान चबाया हुआ, दातुन इस्तेमाल, ये सब दिखाया जाता है। और निधिवन में ही स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी भजन तपस्या से श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। निधिवन में स्वामी जी महाराज की भजना स्थली है और प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण जी की रास लीला स्थली है।
निधि वन की कथा तो आपने ये बता दी। अब ज़रा ये बताएं कि वृंदावन बहुत से लोग जब जाते हैं, ख़ास करके टूरिस्ट तो अब बहुत बढ़ गए हैं, तो वो वहाँ जाके गंदगी भी बहुत फैलाते हैं, जो जहाँ खाया वहीं कचरा फेंक दिया, और फिर आपका तो दिल ही वृंदावन में रमता है। तो उन लोगों को क्या संदेश आप दीजिएगा? देखिए, गोपी गीत में वर्णन आता है जिसमें गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं, हमारे प्यारे स्वामी, आपके चरण कमल के समान हैं। जब आप गैया चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि आपके चरणों में कांटे पत्थर गड़ जाते होंगे, हमें बहुत पीड़ा होती है, हमारा मन बेचैन हो जाता है। तो देखिए, वृंदावन में हर कोई गोपी के वस्त्र तो धारण किए हैं, लेकिन गोपी के भाव नहीं है। वो पानी पीते हैं, बोतल वहीं फेंक देते हैं। आप कुछ खाते हैं, आप वहीं फेंक देते हैं। आप खाइए, मैं आपको खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप वहीं पर मत फेंकिए। ये तो वहीं कुछ गलियाँ हैं जहाँ पर आज भी प्रिया प्रीतम डोलते हैं, बिहारी जी डोलते हैं। तो उनके चरणों में आएगा आपका फेंका हुआ, तो आपको पाप लग सकता है। इसलिए आप वृंदावन में गंदा ना करें, कचरा ना करें। यमुना पर आश्रित हम, आश्रय हमारा छिन्ना जाए, आज समय बढ़ जाग जाए, यमुना की सफाई के बिना एक भी दिन ना जाए। और अभिनव ने तो ये बात वृंदावन के लिए कही है, आप अगर गांठ बांध लीजिए तो किसी भी धाम जाइए, कहीं भी जाइए, तो वहां पर कूड़ा मत फैलाइए। हमने तो हिमालय तक में कचरा फैला दिया है। जहां जाएं गंदगी को जरा दूर ही रखें और कूड़ा कम से कम सड़कों पर ना फेंकें। ये जो आपका संदेश है ना अभिनव, ये आपने तो मैं वृंदावन के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, पर लोग बाकी जगहों के लिए भी इसका ख्याल रखें। अच्छा, कृष्ण की तो हमने बड़ी बात कर ली, अब मुझे राधा रानी से जुड़ी हुई भी कोई कथा आपके पास है जो आप सुनाएंगे? जी बिल्कुल। हाँ, बताइए। एक बार ठाकुर जी और राधा रानी श्री वृंदावन धाम निधि वन में रासलीला कर रहे थे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। रास रचने के बाद जब वहां से जाने लगे, तब श्री राधा रानी के चरण कमलों में रज लग जाती है। तो ठाकुर जी राधा रानी से कहते हैं, श्री राधे, आप इस रज को श्री यमुना महारानी में धो दो। राधा रानी कहती है नहीं। ठाकुर जी ने फिर से कहा, श्री राधे, आपके चरण कमलों में रज लग गई है, आप इसे जाके श्री यमुना महारानी में धो दो। राधा रानी कहती है नहीं। ठाकुर जी ने दोबारा पूछा, श्री राधे, आपके चरण कमलों में रज लग गई है, आप इसे जाके श्री यमुना महारानी में धो दो, आप क्यों नहीं धो रहे? तो राधा रानी कहती है, मैं जिसको एक बार अपने चरणों में लगा देती हूँ, मैं जिसको एक बार अपने चरणों से लगा देती हूँ, मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ती। तो एक बार आप भी राधा रानी के हो जाएंगे, तो राधा रानी आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। शानदार। और राधा रानी को हम भजेंगे तो कृष्ण मिल जाएंगे? जी बिल्कुल। वो ऐसा थोड़ा शॉर्टकट है क्या कि राधा रानी को भजें तो कृष्ण भी साथ साथ आ जाएंगे पीछे पीछे? राधे राधे गाओगे तो वृंदावन आ जाओगे, वृंदावन आ जाओगे तो श्याम से मिल जाओगे। तो राधे राधे गाने से तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आते हैं। आप कृष्ण कृष्ण बोलोगे, गारंटी नहीं है कृष्ण मिल जाएं। हाँ। पर राधा राधा बोलोगे, कान्हा जी भागे भागे दौड़े दौड़े चले आएंगे आपसे मिलने। क्या बात है, आपने वो छोटा सा जो रामबाण उपाय होता है ना, वो कान्हा दे दिया। कान्हा सब कहे, कान्हा मिले ना किसी को, क्यों नहीं मिले? राधा राधा जो जपे, कान्हा मिले उसी को मिलते हैं कान्हा, जो प्रेम भाव से राधे राधे बोलते हैं। राधे कृष्ण का इसीलिए चलन है हमारे यहाँ। जी। अच्छा, शालिग्राम की भी कोई कथा आपके पास है, उनके बारे में आप जानते हो, या उनका पूजन या कोई कथा आपने सुनी हो कभी? मैं आपको शालिग्राम जी की कथा सुनाता हूँ। एक भक्ता शालिग्राम जी को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती थी, उसके लिए उनके प्राण थे शालिग्राम जी। लेकिन संयोगवश उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो कि हरि विमुख था, वो भक्त नहीं था। तो उसने देखा कि भक्ता अपने शालिग्राम जी को प्राणों से भी ज्यादा प्यार कर रही है, उनके साथ बातें कर रही है, उनको लाड कर रही है। तो आपको पता है उन्होंने क्या किया? उसने भक्ता के शालिग्राम जी को उठाकर नदी की ओर भागी, या भक्ता भी उनके पीछे भागी। तो उसने भक्ता के शालिग्राम जी को नदी में फेंक दिया। अब भक्ता के हृदय की पीड़ा तो बस
भक्ता ही जाने। भक्ता रुदन करने लगी और भक्ता ने काफी समय तक समस्त कार्य त्याग दिए। फिर वह नदी किनारे जाकर तट पर हुई और वो अपने शालिग्राम जी से कहती है, हे स्वामी, अगर अभी भी आप नहीं आते तो मैं इसी नदी में इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगी। इतने में उसके शालिग्राम जी की आवाज आती है, रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। इतने में उसके शालिग्राम जी आ जाते हैं। भक्ता अपने शालिग्राम जी को हृदय से लगाती है, गले से लगाती है और उन शालिग्राम जी में से चतुर्भुज नारायण प्रकट होते हैं और साथ में एक विमान भी प्रकट होता है जिससे भक्ता को वैकुंठ ले जाया जाता है। बोल शालिग्राम भगवान की जय। कृष्ण जी, उनके घर में बड़ी सारी गायें थी, हमने ऐसा सुना है। जी। हजारों गायें थी जिनके दूध, घी, मक्खन सब निकला करते थे। तो मतलब महत्व तो है। तो आप भी क्या गौ सेवा करते हो या गौशाला आप जाया करते हो क्या? जी हाँ, गौ सेवा हर किसी को करनी चाहिए। गौ माता कोई जानवर नहीं है, हमारे देश की जान है, कृष्ण जी की जान है, हम सबकी जान है। हर किसी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आप नाश्ता करें, नाश्ता करने से पहले पहली रोटी गौ माता को खिलाएं। आज से ही ये संकल्प करें। और ठाकुर जी को गौ माता बहुत ही प्रिय है। आप गौ माता के कान में जाकर के अपनी कोई भी इच्छा बोलेंगे वो अवश्य पूरी होगी। तो आप गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिए। गाय पाली तभी तो कान्हा जी बने गोपाल, दूध दही से करे वो सबको माला माल। तो सबको गौ सेवा करनी चाहिए। जी, गौ माता को सड़क पर जख्मी देखकर आप उस रास्ते से तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं जी नहीं। गौ सेवा कीजिए। गौ तो हमारी माँ है, गैया तो हमारे ठाकुर जी की प्रिय है। चलो, यही मैं चाह रही थी कि आप जिस रूप में प्रभु को भजते हैं या हर रोज आप जो काम करते हैं वो व्यूवर्स तक फिलहाल पहुंच गाय सके। में बसते हैं संसार के सभी देवी और देवता, तुम गाय पाल देना, तुम्हारे हर काम बनेंगे। बहुत शानदार। हर गांव और शहर मुरली के धाम बनेंगे, तुम गाय पाल देना, तुम्हारे हर काम बनेंगे। गौ माता की सेवा कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अब ये मुझे आप बताओ कि आपका फेवरेट खाना क्या है? फेवरेट डिश क्या है आपकी? वैसे तो मैं ठाकुर जी को भोग लगाकर कुछ भी पा देता हूँ। फिर भी आपको क्या पसंद है? ठाकुर जी का प्रसाद। मुझे मीठा बहुत पसंद है। हाँ, मीठा बहुत पसंद है। और वो ठाकुर जी जो मिश्री, दूध, दही, घी खाते थे, तो वो दूध दही भी उतना ही पसंद है, मक्खन? जी। अच्छा, ठीक है। अब कोई एक भजन तो देखो आप हमें सुना चुके हो, कोई दूसरा ऐसा भजन या कोई दोहा चौपाई जिसको अगर आदमी हर समय गुनगुनाता रहे तो सारे दुख कष्ट दूर हो जाएं? वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाय को ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। यहाँ वेद पुराण बखान कहे सब संत मुनि जन तिनके मन मानी। यमुना यमदूत नितारत है भवतारत है श्री राधिका रानी। अर्थात अगर यमदूतों का भय है तो यमुना जी में स्नान कीजिए, और अगर संसार का भय है तो राधा रानी की शरण में चले जाएंगे। राधे राधे, यमुना महारानी की जय। अच्छा, ये जो गले में आपने कंठी माला धारण की हुई है जी, इसके पीछे का क्या मर्म है, वो पता है आपको? जी, तुलसी कंठी का बहुत महत्व है। हाँ। तुलसी की कंठी पहनकर स्नान करने पर आपको जो फल मिलता है, जब जल तुलसी से स्पर्श होकर आपके शरीर पर पड़ता है तो इस भूमंडल पर जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, सौभाग्य मिलता है। और ये जो आपने लंबी वाली माला धारण की हुई है, ये भी तुलसी माला है? ये चंदन की है। ये चंदन की है। तो ये चंदन की माला धारण करने के पीछे की क्या वजह है? ये चंदन की माला है और ये तुलसी की माला है। और आपने टीका भी लगाया हुआ है चंदन। ये जो तिलक आपका है,
इससे क्या विशेष ताकत मिलती है आपको? ये तो हमारी पहचान है। आप ये तिलक लगाकर कहीं भी जाते हैं तो सब बोलते हैं ये तो हरि भक्त हैं। तो उससे आपकी पहचान होती है। जैसे आपको कोई आर्मी ऑफिसर दिखता है तो वो अपनी यूनिफॉर्म के साथ ही दिखेगा ना। आप उसको ये थोड़ी बोलेंगे, क्या कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है, आप नॉर्मल जीन्स टी शर्ट पे क्यों नहीं हो। वो तो उसकी पहचान है। वैसे ही हम हरि भक्तों की पहचान है। ये तिलक, ये ठाकुर जी के चरण है और ये तुलसी जी हैं। तो ठाकुर जी के चरण आपके माथे पर हैं, तो आप तिलक लगा करके कोई गलत काम भी करने के लिए जाएंगे ना तो आप सोचेंगे हमने तिलक लगा रखा है, लोग क्या बोलेंगे, गलत काम कर रहे हैं, तो आप वो गलत काम भी नहीं करेंगे। तो ये है तिलक लगाने का। तो तिलक हर किसी को लगाना चाहिए। ये तो हरि भक्ति की पहचान है, सनातनी होने की पहचान है। कृष्ण जी आपके भाई हैं ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन आपके दोस्त कौन कौन है ये मुझे नहीं पता चला। स्कूल में आप दोस्तों के साथ खेलते हो, वहाँ पे आपके बहुत सारे मित्र हैं? जी। ग्वाल बाल जैसे कृष्ण जी के थे वैसे हैं? कितने आपके बहुत एकदम फेवरेट और क्लोज फ्रेंड्स आपके हैं? मेरे सबसे बड़ा मित्र तो मेरे कान्हा जी, मेरे भाई, मेरे सखा, सब कुछ है मेरे। उनसे ही बात होती है, उनके साथ ही खेलना होता है। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट भी आपका है कोई? हिंदी। हिंदी के अलावा संस्कृत का भी अध्ययन आप करते हैं क्या? जी। ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत में मानो कि ये आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं। और इसके अलावा आपके क्या शौक हैं? पूजा पाठ आप करते ही हैं, स्कूल आप जाते सब हैं? कहते हैं आपका क्या शौक है? हाँ। तो ठाकुर जी का शौक है गैया चराने का और मेरा शौक है गैया की सेवा करना। ठाकुर जी को गैया चराना अच्छा लगता है और मुझे गैया की सेवा करना अच्छा लगता है। गौ सेवा करना तो आपका शौक है, आप हमेशा उसमें ही रमे रहते हो, लेकिन कोई खास दोहा या पद जो आप हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, वो कौन सा है पद? कोई है? जी। ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगी, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल से माही बचाए रहो, उड़ ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बने मान का फूल बना दे, लहरे टकराती रहे जिससे, कामनिए कंजा का कूल बना दे, खड़कंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष का दम्भ का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रज रानी हमें ब्रज धूली बना दे। बहुत शुक्रिया अभिनव, ये इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए, इतनी ज्ञान भरी और सारगर्भित बातें हमारे साथ करने के लिए। मेरी पूरी शुभकामना आपके साथ। आप ऐसे ही भगवत भजन में और भक्ति में आप लीन रहें और यूं ही आप आगे बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्री राधे। श्री राधे।